अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग भाई? सारे ठीक हैं? फर्स्ट ईयर क्लास। आई होप के सारे लोग आप ठीक होंगे और इस हालात के अंदर जो है आप लोग घर में बैठ के अपने लेक्चर्स भी तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि 6 लेक्चर जो है ऑलरेडी मैंने खुद रिकॉर्ड करके वो भेज दिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 7 है। उसको जो है हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो हमने क्या पढ़ा था। देखते प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था राउटर क्या होता है, गेटवे क्या था और उसके दरमियान में डिफरेंस हमने देखा था। और आज उसके अलावा जो हमने था एथरनेट और उसके मेथड देखे थे, OSI मॉडल और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जी हम चलते हैं आज के ऊपर। आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट करना है, डाटा कम्युनिकेशंस को और उसके कंपोनेंट्स को। डाटा कम्युनिकेशंस क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या हैं और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। उसके अलावा करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स के। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डाटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बाय इलेक्ट्रॉनिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि डाटे को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक की शक्ल में भेजना क्या कहलाता है? हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डाटा कैन बी ट्रांसफर बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डाटा को सेंड करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं जिसकी वजह से हम डाटा को सेंड कर सकते हैं। तो उसमें ज़राए कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास मैसेज आता है। मैसेज क्या है? सेंडर कौन होता है, रिसीवर कौन होता है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है और उसके बाद इनकोडर और डिकोडर हमारे पास क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं मैसेज हमारे पास क्या होता है। द मैसेज इज द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट। डाटा जो भी हमारे पास होता है, इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास होती है, जो हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, तो क्या कहलाता है? मैसेज कहलाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, साउंड, ETC। ये जो है टेक्स्ट के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है या इन सब का कम्बिनेशन भी हमारे पास हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेंडर आता है। सेंडर क्या होता है? सेंडर एक ऐसा बंदा होता है जो मैसेज को सेंड करता है। सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। एक ऐसी डिवाइस जो मैसेज को सेंड करे। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको हम सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। द सेंडर कैन बी कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। सेंडर जो है कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई फैक्स मशीन भी हो सकती है या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। मोस्टली जो है हम कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं डाटे को सेंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास रिसीवर होता है। रिसीवर कौन होता है? क्योंकि ऐसी डिवाइस जो मैसेज को रिसीव करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और मोबाइल फ़ोन। कि वो कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं डाटे को हम रिसीव करने के लिए। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपने डाटे को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कराते हैं। इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है। इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म दैट कैन पासेस थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। इनकोडर जो होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डिकोडर जो होता है वो एनालॉग्स को वापस कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, सिग्नल इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। कि सिग्नल्स वो चीज़ होती है जिसकी मदद से हम किसी भी डाटे को इलेक्ट्रॉनिक्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नल्स आर यूज्ड टू सेंड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें हमारे पास सिग्नल्स की 2 टाइप्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो वोल्टेज फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 में। ऑलरेडी आप लोगों को पता है 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। द सिग्नल आर इन डिस्क्रीट फॉर्म। सिग्नल जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब सेपरेट अलग अलग फॉर्म के अंदर होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड इफिशिएंट। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो बहुत फास्ट भी होती हैं और इफिशिएंट भी होते हैं और इनके अंदर एरर आने के जो चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ऑल डाटा कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डाटा ट्रांसफर होता है वो किस शेप्स के अंदर होता है? डिजिट्स की शक्ल के अंदर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने फिगर नज़र आ रहा है 1 0 1 0। मतलब 1 का मतलब यही है कि हमारे पास यहाँ पे डाटा जो है वो ऑन है और 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल ऑफ है। और ये एक लाइन शो हो रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ट्रांसमिशन मीडियम को। ये एक पाथ है जिसमें से हमारे सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
उसके बाद जी हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स आते हैं। एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की शक्ल में, जो मुसलसल एक वेव जो होती है मुसलसल मिकदार के अंदर, तादाद के अंदर चलती रहती है, उनको हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। द वेव्स इज नोन एज कैरियर वेव, इन वेव्स को हम कैरियर वेव भी कहते हैं। कैरियर का मतलब ये है कि किसी डाटे को आगे की तरफ लेके जाना। इसमें ज़्यादातर जो मेन इसकी एग्जांपल है वो टेलीफोन लाइन है, इसके अलावा लाइट है, साउंड है, रेडियो वगैरह जो हैं, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की। यहाँ पे आप देखें, आपको एक फिगर भी जो है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि ये कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे की हालत में जो है हमारे पास रिप्रेजेंट होते रहते हैं। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एनालॉग सिग्नल्स के, दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटर अ वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, मतलब कि वो वक्त वो टाइम जिसके अंदर जो है एक फ्रीक्वेंसी एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट करती है, एक टाइम पीरियड को कंप्लीट करती है, क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, द हाइट ऑफ वेव, मतलब कि जो हमारी वेव है उसकी जो हाइट होती है, उसकी लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। यहाँ पे आप देखें, आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा होगा एम्पलीट्यूड, और उसके साथ साथ जो है फ्रीक्वेंसी भी नज़र आ रही है, और काइंडली जो है आप लोग इसको फर्दर देख लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा जो था लेक्चर नंबर 7 था, हमारा लेक्चर जहाँ पे एंड हो जाता है। इंशाल्लाह जो है फिर हम लेक्चर नेक्स्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।